देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं अल्मोड़ा में हेली सेवा शुरू करने की कवायद अब तेज हो गई है। भारत सरकार की नागरिक उड्डयन मंत्रालय की टीम ने अल्मोड़ा के टाटिक हेलीपैड का निरीक्षण किया और इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय की टीम द्वारा इसका निरीक्षण कर सभी खामियों को दूर करने का जिला प्रशासन को बताया गया। और उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की टीम द्वारा इस हेलीपैड का निरीक्षण किया गया है, जो जल्द ही हेली सेवा की अनुमति मिल जाएगी। हेली की ट्रायल सफल होने के बाद जल्द पिथौरागढ़ और देहरादून के लिए हेली सेवा शुरू हो जाएगी। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की टीम ने निरीक्षण किया है और टीम आई हुई है, उन्होंने इंस्पेक्शन किया है, हेलीपैड का भी किया है, जो यहाँ पे और व्यवस्था है उसका भी किया है, और जो यहाँ पे मैन पावर लगी है उनको ट्रेंड किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीज़ें देखी है। तो पूरा इंस्पेक्शन हो गया है और इसके बाद अब देखते हैं अगर कहीं कोई कमी होगी तो जो टीम आई है वो लिख के देगी और जो कमियों को पूरा किया जाएगा। फिलहाल इंस्पेक्शन होगा। उत्तराखंड बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए सत्ता लालूप बताया है और बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह ने कहा है कि अभी जनादेश ईवीएम में है और कांग्रेस में मुख्यमंत्री की दौड़ शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत तो अपनी पार्टी को चेतावनी दे चुके हैं कि मुख्यमंत्री ना बनने पर वह जनता के बीच ना रहकर घर बैठेंगे। उन्होंने कहा है कि साफ है कि जन सरोकारों की बात कहने वाले हरीश रावत भी कुर्सी की ही लड़ाई लड़ रहे थे। मनवीर सिंह ने कहा कि बेसब्र कांग्रेस को अपने फैलाए भ्रम और षड्यंत्र पर भरोसा है और जनता पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस झूठ और पाखंड के भरोसे मैदान में थी और बीजेपी विकास कार्यों की बदौलत जनता बीजेपी को आशीर्वाद दे चुकी है और कांग्रेस को उसकी गलतफहमी भारी पड़ेगी। सरकार आनी चाहिए पहले वन निगम के चेयरमैन काम की जरूरत है। हमें नया जिला बनाना है। बड़कोट बनेगा, है ना? बड़कोट का ही नाम चल रहा था ना जी। और कांग्रेस क्या कहती है, इससे भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता सारे सत्ता लोलुप हैं और उन्हें जनता के उससे कोई मतलब नहीं है हित से, लेकिन उन्हें सरकार में सत्ता चाहिए और सत्ता के बाद लूट चाहिए। लूटने के लिए सरकार बनाने की उनकी कोशिश है। और जैसे ही हरीश राव जी जो बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री बनने की, अभी जनादेश ईवीएम में पैक है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री के जो सपने उनको दिखने लगे हैं वो अभी से दिखने लगे हैं। लेकिन सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हम 60 पार का जो हम नारा दिया था, हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। केदार घाटी के ग्राम जामू फाटा के अंतर्गत प्रकृति की सुरम्य गोद में बसे जमकदेगनी आश्रम और विख्यात तो मंदिर से 1 मार्च तक रुद्र महायज्ञ और रामकथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ के आयोजक ब्रह्मचारी ज्ञानानंद जी महाराज ने बताया कि पौराणिक सनातनी सांस्कृतिक की विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए वैदिक परमानुसार विश्व कल्याण एवं शांति के लिए शास्त्रीय विद्यानुसार इसका आयोजन किया जा रहा है। भगवान केदारनाथ के इस पुण्य क्षेत्र में भगवान जमदग्नि आश्रम में हमारे पूज्य ज्ञानानंद महाराज जी द्वारा यहाँ पर रुद्र महायज्ञ और राम कथा का भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है। इस तरह के आयोजन से पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरे विश्व में जो ज्ञान की गंगा, आध्यात्म की गंगा बहेगी, वो पूरे क्षेत्र के लिए फलदायी होगी, सुख समृद्धि पूरे क्षेत्र में होगी। इस तरह के आयोजन से हमारा यह क्षेत्र आध्यात्मिक दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण होगा। भगवान जमदग्नि के सृष्टि में हम जब बचपन में सुनते थे कि कामधेनु गाय स्वयं आके भगवान शिवलिंग पर अपना दूध का अभिषेक करती थी, और इस पुण्य क्षेत्र को जागृत होने से निश्चित तौर पर आध्यात्मिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से पूरे क्षेत्र को
पौड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन ने तमिलनाडु में एक युवती के साथ हुई जबरन धर्मांतरण की घटना का विरोध जताते हुए आज पौड़ी में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर तमिलनाडु सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए जमकर नारेबाजी की गई और तमिलनाडु सरकार का पुतला भी दहन किया गया। एबीवीपी छात्र संगठन ने तमिलनाडु में एक युवती के साथ ही हुई जबरन धर्मांतरण की घटना की कड़े शब्दों में घोर निंदा की और युवती के लिए इंसाफ भी मांगा। एबीवीपी छात्र संगठन का कहना है कि इस घटना के बाद युवती को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं इस घटना पर अपना आक्रोश जब एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री निधि ने किया तो उनके साथ 35 एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर कानूनी शिकंजा कस दिया गया, जिसका विरोध करते हुए एबीवीपी छात्रों ने कहा कि इस घटना के बाद तमिलनाडु सरकार और यहां की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, जिनके रहते धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ रही हैं। एबीवीपी छात्र संगठन ने धर्मांतरण की घटनाओं पर नकेल कसने और युवती को इंसाफ देने की मांग भी उठाई है और पौड़ी तमिलनाडु के जबरन धर्मांतरण का मामला ये सामने आया है। एक महीने पहले करीबन एक मामला आया था जिसमें एक कॉन्वेंट स्कूल में एक छात्रा के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था लगातार धर्म परिवर्तन करने का, जिसमें वो तंग आकर आखिरकार उस लड़की ने आत्महत्या कर दी है। और जब इस मामले की सीबीआई जांच करने के आदेश दिए गए तो स्टालिन सरकार ने इसको हाई कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट में जाके इसकी याचिका दर्ज करी है इसमें, जिसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुरजोर विरोध करता है। और जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसका तमिलनाडु में विरोध किया तो हमारे 30 कार्यकर्ताओं को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया, जिसकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करता है कि हमारे कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और इस मामले और बहन लावण्य को न्याय मिलना चाहिए। बाजपुर के गन्ना किसानों ने चीनी मिल में लगातार बंद हो रही गन्ने की पेराई को सुचारू करने की मांग की लेकर और इसी मांग को लेकर चीनी मिल के जीएम का घेराव भी किया। इस दौरान किसानों ने चीनी मिल के जीएम से चीनी मिल को दुरुस्त करने और गन्ने की पेराई का सुचारू रखने की मांग की है और वहीं चीनी मिल के जीएम ने किसानों की मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दे दिया। आपको बता दें कि बाजपुर की चीनी मिल में बीते कुछ दिनों से गन्ने की पेराई चीनी मिल प्रशासन की कमी से बार बार बंद हो रही है, जिससे किसानों में खासा आक्रोश बना हुआ है और इसी के चलते बाजपुर के किसानों ने चीनी मिल के जीएम त्रिलोक सिंह मर्तोलिया का घेराव किया। इस दौरान गन्ना किसानों ने चीनी मिल के कर्मचारियों पर चीनी मिल को सही तरीके से नहीं चलाने का आरोप लगाया और चीनी मिल में गन्ने की पेराई को सुचारू रूप से चलाने की मांग की। मेन था जी चीफ इंजीनियर है जो वो अपना कार्य जो है सही ढंग से नहीं कर पा रहा। 4 दिन से 5 दिन से आज चीनी मिल बंद थी, वो तो आया ही नहीं यहाँ पे। तो जो डिप्टी चीफ थे उन्होंने देख दाख के फैक्ट्री चलाई है, सब किसान यूनियन के जो थे किसान थे सब आके यहाँ पे इन्होंने सहयोग दे के अपना चीनी मिल चलवाई है। तो आज चीनी मिल चली है तो हमने सबसे पहले मुद्दा तो ये रखा भी जो हमारा चीफ इंजीनियर है उसको बदली किया जाए कि फैक्ट्री तो सुचारू रूप से नहीं चल रही है, लगातार फैक्ट्री जो है बंद हो रही है। तो इस समय उनके कुछ सुझाव दिए हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर चीफ इंजीनियर है वो भी अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, उनकी उससे भी लापरवाही उनके बताया गया है। और उसके अलावा आपस में जो है कार्मिकों का तालमेल का भी अभाव किसानों द्वारा बताया गया है। और कुछ मतलब जो है क्योंकि फैक्ट्री भी काफ़ी पुरानी है तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि भाई आगे आने वाले समय में बॉयलर को भी जो है ठीक कराया जाए और जो कार्मिक इस टाइप की लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई। इस सीजन उत्तराखंड 4 धाम की यात्रा मई महीने से शुरू होने जा रही है। हालांकि अभी तक बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय नहीं की गई है। इसके अलावा शिवरात्रि के दिन बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारी है, तो वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोले जाएंगे। ऐसे में 4 धाम की यात्रा शुरू होने में महज कुछ महीनों का ही वक्त बचा है, लिहाजा बद्री केदार मंदिर समिति ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद में जुट गई है। और वहीं बीकेटीसी के अध्यक्ष अजय ने बताया कि इस सीजन में पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है, लिहाजा व्यवस्थाओं को अभी से ही मुकम्मल करना पड़ेगा, जिसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार बर्फबारी भी काफ़ी हुई है और जो धाम है हमारे उन धामों में भी कई फीट तक बर्फ़ में दबे हुए हैं। तो लेकिन उसके बावजूद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जो है वो अपने स्तर से जो भी उसके स्तर की जो भी तैयारियां होती हैं उन तैयारियों को लेकर के पूरी तरीके से कार्य कर रही है और जो संबंधित एजेंसियां हैं या विभाग हैं उनके साथ समन्वय करके हम
चारधाम यात्रा में यात्रियों को किस प्रकार से बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। और जो स्थानीय प्रशासन के स्तर की है या शासन के स्तर की है, उनके साथ में बातचीत करके हमारा प्रयास रहेगा कि बेहतर सुविधाएं यात्रियों को मिले। मतदान के बाद प्रत्याशी अब आराम फरमा रहे हैं। अल्मोड़ा से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश शर्मा ने अपनी 10 मार्च तक की दिनचर्या के बारे में बताया कि वो अब लोगों के निमंत्रणों के साथ जनता के बीच में रहेंगे। अपनी जीत को लेकर उन्होंने कहा कि वो आश्वस्त हैं कि वो जीत रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा में मोदी की रैली को लेकर उन्होंने कहा कि उनको एक बड़ा आशीर्वाद मिला है और मोदी मैजिक इन चुनावों में पूरा रहा है। तो हमेशा की तरह से अपना सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और बीच में जो हमारे सब चुनाव में ड्यूटी में लगे थे सभी हमारे कर्मचारी, अधिकारी, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, आप लोग सब लोगों से संपर्क किया, उनसे भी संपर्क करा। फिर शादी विवाह है, कहीं किसी का जनेऊ है, अभी भी एक जनेऊ में फिर जाना है। इसी में लगा हूँ। चुनाव में सारी जो प्रक्रियाएँ होती हैं, सब कार्यालय का खर्चा, हिसाब किताब वगैरह सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के इसी चीज़ को निपटाने में लगा हूँ। अभी तो हमारे लिए बहुत बड़े आशीर्वाद के रूप में है, पूरे देश के लिए, तो विश्व के लिए है, अब हमारे लिए तो है ही है। उनका आना भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, सौभाग्य है। उनके आने से निसंदेह यहाँ की जनता के में जो प्यार था वो और उमड़ा होगा। आशीर्वाद। काशीपुर में पुलिस ने जब 34 लोगों को उनके गुम हो चुके मोबाइल लौटाए तो अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने लायक थी। मोबाइल पाकर लोगों ने पुलिस का धन्यवाद किया। वापस लौटाए गए इन सभी मोबाइलों की कुल कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि काशीपुर नगर और देहात क्षेत्र में जिन लोगों के मोबाइल गुम या चोरी हुए थे उनकी जांच सर्विलांस पर की जा रही थी, जिसके तहत सर्विलांस सेल के एक्सपर्ट्स हर रोज खोए मोबाइलों की लोकेशन खोजने की कोशिश करते थे। उनकी मेहनत रंग लाई। आखिर धीरे धीरे उन्हें सफलता हाथ लगने लगी, जिसके बाद कुछ ही दिनों में सर्विलांस सेल ने खोए हुए 34 मोबाइल वापस खोज निकाले। बहुत सारे लोगों के सूचनाओं पर कि उनके मोबाइल गुम हो गए हैं या खो गए हैं, कहीं छूट गए हैं। जैसे हम सफ़र करते हैं, कई बार यात्रा में छूट जाते हैं इस तरह से, तो उनके द्वारा जो थाना चौकी और एसओजी को जो भी रिपोर्ट दी गई थी, तो उस पर एसओजी के द्वारा जो है, जो हमारे यहाँ पर प्रभारी हैं रविंद्र बिस्ट, उनके द्वारा पूरी टीम के द्वारा हमारी जो है इसमें सर्विलांस पर लगाकर इन नंबर्स के आधार पर 34 मोबाइल बरामद किए हैं जो विभिन्न कंपनियों के हैं। इनके जो स्वामी हैं, जो ओनर हैं, उनको भी बुला दिया गया है और हमने इनको अभी जिला अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों के आवासीय परिसर में 2 गुलदारों की धमक से दहशत का माहौल बना हुआ है। शहर के आबादी क्षेत्र में गुलदार दिखाई देने से लोग भयभीत हैं। सूचना मिलने पर वन विभाग ने यहां पिंजरा लगाने के साथ ही रात्रि गश्त भी शुरू कर दी है। बीते बुधवार की शाम को डॉक्टरों और कर्मचारियों के आवासीय परिसर में 2 गुलदार दिखाई दिए, जिससे कुछ देर के लिए यहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। इससे कुछ ही देरी पर ही चिकित्सालय के अलावा कई मेडिकल स्टोर और आवासीय इलाका भी है। इस क्षेत्र में शाम के समय लोग टहलने के लिए आते हैं। गढ़वाल वन प्रभाग के वन अधिकारी क्षेत्राधिकारी अनिल भट्ट ने बताया कि गुलदार दिखाई देने की सूचना मिलने पर वहां वन कर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है। फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।